गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 8 और इसमें हम विज्ञापन का महत्व पढ़ रहे थे। यानी जो इम्पोर्टेंस है एडवर्टाइजमेंट की वो क्या है। तो फर्स्ट हम जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं यानी निर्माता हैं उनका इम्पोर्टेंस हम पढ़ चुके थे। आज हम सेकंड पढ़ेंगे उपभोक्ताओं के लिए महत्व यानी कंज्यूमर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले है शिक्षाप्रद इसलिए है कि जो कंज्यूमर होता है या उपभोक्ता होता है उसको घर बैठे ही विज्ञापनों के माध्यम से सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। यानी वो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हर चीज़ को मार्केट में आने से पहले। सेकंड है समय की बचत। अगर किसी वस्तु के बारे में उपभोक्ता को जानकारी नहीं हो तो वो मार्केट में जाकर के उस वस्तु की चीज़ की वैल्यू, कीमत वगैरह, उसके प्रोसेस वगैरह के बारे में जानकारी करेगा तो उसका टाइम खराब होगा। इससे पहले जब वो विज्ञापन देखता रहता है तो उनकी सब चीज़ों के बारे में उसकी जानकारी होती है तो उसको समय बच जाता है उस चीज़ को खरीदने में। वो आसानी से उस जाता है और उस चीज़ को परचेज कर लेता है। फिर क्रय में सुविधा इसलिए है कि उसको ये पता होता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कि कौन सी कंपनी जो है इस चीज़ को बना रही है और कहाँ कहाँ वो चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, कहाँ से वो मार्केट में जाकर के उन चीज़ों को खरीद सकता है तो उसको परचेज में सुविधा होती है। फिर उत्तम किसकी वस्तुओं की उपलब्धता। अब क्योंकि जो कंपनियां एडवर्टाइजमेंट देती हैं वो स्टैंडर्ड वाली वस्तुएं होती हैं तो जो उपभोक्ता होता है उसको कम दाम में अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं जो है वो मार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं। इसके बाद जीवन स्तर में सुधार। जब एक उपभोक्ता अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं को यूज करता है तो उसका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा होता है। यानी वो बढ़िया क्वालिटी की चीजों को यूज करके अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर सकता है यानी जीवन स्तर में सुधार कर सकता है। फिर उपभोक्ता की बचत। अब बचत कैसे होती है कि क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से अनेक चीजों को बनाने वाली अनेक कंपनियां जो हैं आपस में विज्ञापन करके कंपटीशन में लगी रहती हैं तो वो अपनी जो वस्तुएं होती हैं उनको कम से कम कीमत पर बाजार में उपलब्ध कराने का प्रयास करती हैं। इसके बाद आपके ये है थर्ड है मध्यस्थों के लिए महत्व। यानी जो मीडिएटर हैं, जो मिडिल मैन हैं, यानी कि थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। अगर थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी जो हैं उनके लिए क्या महत्व है तो पहला है निर्माताओं से संपर्क। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो निर्माता होते हैं वो जब अपनी किसी चीज का विज्ञापन करते हैं तो वो आकर्षित करते हैं मिडिल मैन को यानी मध्यस्थों को कि वो उनकी वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा बेचें। फिर विक्रय में सहायता इसलिए कि जो मध्यस्थ होते हैं उनके द्वारा विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ती चीजों की क्योंकि ऑलरेडी कंपनी अपनी चीजों का विज्ञापन करती रहती है जिससे कि उनको उस वस्तु को बेचने में आसानी रहती है। इसके बाद जोखिम में कमी। जो मध्यस्थ होते हैं उनकी जोखिम बहुत कम हो जाती है क्योंकि कंपनी के द्वारा जिन वस्तुओं का विज्ञापन दिया जाता है उन विज्ञापन के माध्यम से ही जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, वो उसको परचेज करने के लिए आता है जिससे कि जो आपके मध्यस्थ होते हैं उनकी जोखिम कम हो जाती है। उसके बाद लाभों में वृद्धि। मध्यस्थों के लाभों में वृद्धि कैसे होती है क्योंकि उनको ऑलरेडी पहले से पता होता है कि उस वस्तु को कंपनियों के द्वारा कितने मूल्य में उनको सौंपा जाएगा और वो उनको कितना मूल्य जो है उपभोक्ताओं को चुकाना होगा तो इसलिए उनके लाभों में भी वृद्धि होती है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को सेल कर पाते हैं विज्ञापन के माध्यम से। इसके बाद अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत। कंपटीशन जो है बहुत कम हो जाता है क्योंकि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर देती है तो जो मध्यस्थ होते हैं उनको अन्य कंपनियों से कंपटीशन नहीं करना पड़ता। विक्रेताओं को प्रोत्साहन। कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो बेचने वाले मध्यस्थ हैं, चाहे वो थोक व्यापारी हैं चाहे फुटकर व्यापारी, उनको आसानी से मतलब प्रोत्साहन मिलता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को सेल करें क्योंकि उपभोक्ता जो होता है वो दुकान पर जब किसी चीज को परचेज करने के लिए आता है तो वो ऑलरेडी उन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करके आता है। इसलिए विक्रेताओं को प्रोत्साहन मिलता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को बेचने का प्रयास करें। अब इसके बाद है समाज के लिए क्या महत्व है यानी जो सोसाइटी है उसके लिए इन विज्ञापनों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम राष्ट्र की जीवन शैली की झलक मिलती है इसमें। आपने देखा होगा जिस भी देश के विज्ञापन होते हैं वो वहाँ की सांस्कृतिक वातावरण के आधार पर होते हैं तो हर देश के जो विज्ञापन होते हैं उस देश के विज्ञापनों में वहाँ की जीवन शैली, वहाँ के लोग कैसे रहन सहन है, उनका खान पान क्या है, वो किस प्रकार से लाइफ स्टाइल है उनकी, उसकी हमको जीवन शैली की झलक मिलती है। फिर रोजगार के अवसर। जैसे जैसे विज्ञापन का माध्यम बढ़ता जा रहा है, जितने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट बढ़ते जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है जो विज्ञापनों को बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद अगर विज्ञापन ज्यादा मात्रा में दिया जाता है और ज्यादातर उपभोक्ता उन विज्ञापनों को देखता है तो उससे क्या होता है, डिमांड में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि होगी तो नेचुरल है उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी, उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद है खोज को बढ़ावा।
विज्ञापन के माध्यम से जिन चीजों को बार बार विज्ञापन के माध्यम से दिखाया जाता है, उन चीजों में नए नए परिवर्तन करने के लिए कंपनी को प्रोत्साहन मिलता है। तो वो क्या करती है, खोज को बढ़ावा देती है, यानी रिसर्च करती रहती है चीजों के ऊपर कि वो अपनी वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा बेटर किस तरीके से कर सकती है। इसके बाद है आवश्यकता अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराना। विज्ञापन के माध्यम से डिमांड का पता चलता रहता है कि किस चीज की डिमांड कितनी चल रही है, इसलिए कंपनियों को जो है वो आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे समाज में आवश्यकता होती है वैसे वैसे वो वस्तुओं को उपलब्ध करा करके जो उपभोक्ता है उसको संतुष्ट रखता है। इसके बाद है समय साक्षरता दर में वृद्धि। अब साक्षरता मतलब क्या है कि क्योंकि विज्ञापन कई बार ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति ये सोचता है, अनपढ़ व्यक्ति, कि मुझे भी इसको पढ़ना आना चाहिए और मुझे भी समझ में आना चाहिए कि विज्ञापन क्या दिया जा रहा है, तो वो पढ़ने का प्रयास करता है, यानी इससे क्या होता है, साक्षरता दर में वृद्धि आती है, लोग बाग उस विज्ञापन को पढ़ना और समझना सीख जाते हैं। इसके बाद है सामाजिक बुराइयों से लड़ने की प्रेरणा। अब कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो समाज की बुराइयों को खत्म करने वाले होते हैं, तो वो जब बार बार समाज में दिखाए जाते हैं तो समाज के लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और जो समाज की बुराइयां हैं उनसे लड़ने का उनको साहस मिलता है। उसके बाद है पक्षपात रहित सूचनाएं। क्योंकि कंपनी के द्वारा अपनी वस्तु का स्वयं प्रदर्शन किया जाता है, स्वयं विज्ञापन दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, पक्षपात होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि जो भी विज्ञापन दिए जा रहे हैं वो कंपनी के स्वयं के द्वारा दिए जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट है आपके सस्ती दर पर साधन उपलब्ध करवाना। अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि जब हम किसी भी फिल्म को देखने जाएं या हम टीवी पर किसी भी चैनल को देखते हैं तो उसमें विज्ञापन बहुत सारे आते हैं। अब आप ये सोचिए कि विज्ञापन आ रहे हैं तो हमको जो सीरियल फिल्में वगैरह देखने को मिल रही हैं वो सस्ती मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रेट है वो विज्ञापन करने वाले द्वारा वसूल की जा रही है, तो आपको वो चीजें सस्ते में देखने को मिल रही हैं। अगर वो फिल्में और सीरियल्स वगैरह बिना विज्ञापन के आए तो आपको उन सीरियल्स और फिल्मों को देखने के लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, यानी आपको ज्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो यहाँ यही कह रहा है कि विज्ञापन के माध्यम से समाज को क्या हो रहा है, सस्ती दर पे साधन उपलब्ध हो रहे हैं। जो मनोरंजन के साधन है उनकी रेट कम देनी पड़ रही है, क्योंकि उनका जो खर्चा है वो विज्ञापन वाले उठा रहे हैं। ये हमारा विज्ञापन का जो महत्व था वो आपके चारों टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे।